हाय दोस्तों, कैसे हैं। मैं प्रियांश वर्मा आज आपके लोगों के लिए केमिस्ट्री का दूसरा लेक्चर एसिड बेस एंड साल्ट यानी कि अम्ल, क्षार और लवण, ये जो है टॉपिक है, इसको लेके आपके सामने उपस्थित हूँ। तो यहाँ बेसिकली हम जो है अम्ल और क्षार के बारे में बात करेंगे और उनके जो है रासायनिक गुणों के ऊपर जो है हम बात करेंगे। ठीक है, तो बहुत तेज़ी से हम देखेंगे क्योंकि चैप्टर इस समय तेज़ी से ख़त्म करना काफ़ी ज़रूरी है। तो पहला क्या है कि एसिड यानी कि अम्ल क्या होता है। तो अम्ल क्या होता है, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि नींबू खट्टा होता है, संतरा खट्टा होता है, जो कच्चे आम होते हुए खट्टे होते हैं, सिरका खट्टा होता है। तो ये सब क्या है, अम्ल की कैटेगरी में आ जाएंगे। ठीक है, इनका पीएच 7 से कम होता है। अभी पीएच के बारे में नहीं बताया गया है, आगे वीडियो में बात करेंगे, लेकिन पीएच क्या होता है इनका 7 से कम होता है। किसका? अम्ल का। ठीक है, तीसरा पॉइंट है आपका, ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। ठीक है, तो नीला लिटमस पेपर होगा, उस पर अगर अम्ल की कुछ बूंदें डालेंगे तो क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। और चौथा है आपका आर्हेनियस के अनुसार, ये जो है जल में घुलकर क्या देते हैं, H+ आयन देते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन आयन देते हैं, हाइड्रोजन का धन आयन। यहाँ पर कुछ दिया हुआ है कि कुछ प्राकृतिक अम्ल हैं और उन अम्लों में कौन कौन सा जो है पाया जाता है, यानी कि वो प्राकृतिक अम्ल किन किन चीज़ों में पाए जाते हैं। यानी कि सिरका में बात किया जाए कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, तो इसको आप याद करेंगे। ये MCQ में क्वेश्चन पूछ सकता है कि सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। इन सब चीज़ों को आपको याद करना पड़ेगा, तभी आप MCQ अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। संतरे में देखिए, संतरे में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, और इमली में पाया जाता है टार्टरिक अम्ल, टमाटर में पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है, और खट्टा दूध या दही में पाया जाता है आपका लैक्टिक अम्ल, नींबू में सिट्रिक अम्ल, और चींटी के डंक में जो है मेथेनोइक अम्ल, और निटल का जो डंक होगा मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, तो इसको आप इस तरीके से याद कर लेंगे। ठीक है, तो सिरके में क्या होगा, एसिटिक अम्ल सिरके में पाया जाता है। संतरे में क्या पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल। संतरा और नींबू में दोनों में सेम अम्ल पाया जाता है, यानी संतरा और नींबू दोनों में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। इमली में टार्टरिक और टमाटर में ऑक्जेलिक, और जो डंक होगा उसमें क्या पाया जाएगा, मेथनोइक अम्ल, और खट्टे दूध और दही में क्या पाया जाएगा, आपका लैक्टिक अम्ल पाया जाएगा। इसके बाद आप देखते हैं कि अम्लों के रासायनिक गुण यानी कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स हैं उनके बारे में हम देखेंगे। तो ये पहला क्या है केमिकल प्रॉपर्टी कि धातुओं से अभिक्रिया यानी रिएक्शन विथ मेटल्स कौन करेगा, अम्ल करेंगे। तो अम्ल जब धातुओं से रिएक्शन करते हैं तो धातुओं यानी कि प्रबल धातु, जैसे कि सक्रिय धातु आपका सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया और जिंक हो गया, ये धातु हैं। इनसे जब जो अम्ल है, प्रबल अम्ल जब रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, H2 गैस का फॉर्मेशन करता है, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है। तो यहाँ पर रिएक्शन देख रहे हैं कि Zn क्या है, एक धातु है और ये अम्ल से यानी कि HCl से रिएक्शन कर रहा है। तो क्या बनाएगा, ये जो है Zn जाके क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लेगा और ये ZnCl2 बन जाएगा, और आपका हाइड्रोजन जो गैस है उसको बाहर निकल जाएगा। ठीक है, उड़ जाएगा। तो आपको क्या याद करना है कि पहला जो है, इसमें जो अम्लों के रासायनिक गुण हैं उसमें टोटल 3 प्रकार के आप गुणों को पढ़ना है, जिसमें से पहला है कि धातुओं से अभिक्रिया। तो अम्ल जब धातु से अभिक्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करते हैं, यानी हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं, और रिएक्शन के बाद हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है। जिसमें आप एग्जाम्पल देख सकते हैं कि Zn+2HCl गिव्स आउट ZnCl2+H2। तो ये आपका पहला हो गया। सेकंड आपका हो जाएगा कि जब धातु जो है अम्ल जो है धातु कार्बोनेटों और हाइड्रोजन कार्बोनेटों के साथ जब अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि धातु कार्बोनेट है और हाइड्रोजन कार्बोनेट है, यानी कि रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो जब भी जो है कार्बोनेटों के साथ अभिक्रिया करेगा कौन, अम्ल, तो क्या बनाएगा, लवण बनाएगा, CO2 बनाएगा और जल बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक रिएक्शन देख रहे हैं कि CaCO3, ये क्या है, धातु का कार्बोनेट है। धातु इसमें क्या है, कैल्शियम है, और आप देख रहे हैं कि कार्बोनेट क्या है, CO3 है। तो CaCO3 ये अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है। ये क्या है, कौन सा अम्ल है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। तो इसके साथ रिएक्शन करने के बाद क्या बनाता है, ये लवण बनाता है, CaCl2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस वाटर, जल। तो ये 3 चीज़ें बनाता है, जिसमें ये लिखा भी गया है। तो CaCO3+2HCl गिव्स आउट CaCl2, क्योंकि जो आपका
ये कैल्शियम होता है वो 2 क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएगा। क्यों? क्योंकि कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है, संयोजकता 2 होती है, तो 2 क्लोरीन के साथ जुड़ेगा तो आपका CaCl2 और बचा इसमें से क्या, CO2 और एक ऑक्सीजन यहाँ से बचा और ये 2 हाइड्रोजन, तो मिलकर हो गया आपका H2O। तो इस प्रकार से ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो पहला आपको बताया गया कि धातुओं से अभिक्रिया करने के बाद अम्ल हाइड्रोजन गैस निर्माण करता है। सेकंड बताया गया कि धातु कार्बोनेटों और हाइड्रोजन कार्बोनेटों के साथ रिएक्शन करने के बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड, जल और लवण बनाएगा। तो आप देख रहे हैं तीनों चीज़ बन गया है। इसके बाद बात कर देंगे हम तीसरे गुण की। तो धातु ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया करके अम्ल क्या बनाता है, तो उसमें भी आपके जो साल्ट यानी कि लवण और जल का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पर रिएक्शन आप देखेंगे कि CaO ये धातु का ऑक्साइड है, जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है। तो धातु का ऑक्साइड है और ये अम्ल के साथ रिएक्शन कर रहा है। तो यहाँ पर बनेगा क्या, CaCl2, क्योंकि बताया गया है अभी आपको कि जो कैल्शियम होता है वो 2 क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है। तो यहाँ आपका बन जाएगा क्या, CaCl2 और 2 हाइड्रोजन बचा है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके वाटर बना लेगा, जल। इसके बाद आप देखेंगे क्षार क्या होता है। तो क्षार क्या होता है, क्षार जो है स्वाद में क्या होते हैं, कड़वे होते हैं और तीखे होते हैं और इनका स्पर्श जैसा होता है, साबुन जैसा होता है, ठीक है। तो क्षार वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में कड़वे होते हैं और तीखे होते हैं तथा स्पर्श में ये चिकने होते हैं, ठीक। और इनका pH 7 से अधिक होता है। आर्हेनियस के अनुसार जो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, क्षार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भस्म या क्षार। इसको इंग्लिश में बेस कहा जाता है। इसके भी हम रासायनिक गुणों की बात करें तो 2 प्रकार के रासायनिक गुणों को पढ़ा जाएगा। पहला क्या है कि वही है कि धातुओं से अभिक्रिया, यानी कि जब क्षार है वो धातु से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, यानी कि प्रबल क्षार जब सक्रिय धातुओं से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस, जैसे उसमें पहले में हाइड्रोजन गैस निर्मुक्त हो रहा था, ऐसे इसमें भी क्या होगा, हाइड्रोजन गैस निर्मुक्त होगा, ठीक है। तो प्रबल क्षार सक्रिय धातुओं से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं या हाइड्रोजन गैस निर्मुक्त करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये धातु है आपका Zn और ये प्रबल क्षार है आपका NaOH, 2NaOH लिया गया है। तो रिएक्शन जब करेगा तो ये आपका बनाएगा सोडियम जिंकेट, यानी कि Na2ZnO2 और आपका क्या है, हाइड्रोजन गैस आपका बाहर निकल गया है। तो इस रिएक्शन को आप ध्यान में रखेंगे। और दूसरा आपका है, सिर्फ यहीं तक आपको पढ़ना है कि धातुओं के जो रासायनिक गुण होंगे उसमें 2 पढ़ना है। एक पढ़ना है जब वो धातुओं के साथ रिएक्शन करेगा और वो दूसरा आपको पढ़ना है कि अधातु ऑक्साइडों के साथ जो आपका प्रबल क्षार है वो रिएक्शन करके क्या बनाएगा। तो अधातु ऑक्साइडों के साथ रिएक्शन करके जो प्रबल क्षार होगा वो क्या बनाएगा, आपका लवण बनाएगा और जल बनाएगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये प्रबल आपका क्षार है, क्या है, प्रबल क्षार है और ये आपका अधातु ऑक्साइड है। अधातु ऑक्साइड यानी कि कार्बन एक अधातु है और ये ऑक्सीजन जुड़ा है, यानी कि अधातु का ऑक्साइड। तो CaOH का होल ट्वाइस प्लस CO2 गिव्स आउट हो गया है आपका CaCO3 प्लस H2O, यानी कि आपका क्या बन गया है, लवण तथा जल बना है। तो ये आपका ये जल हो गया और ये आपका CaCO3 आपका ये लवण हो गया, साल्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये पूरा अम्ल और क्षार क्या होता है इसके बारे में आपको पता चल गया होगा और अम्ल और क्षार के जो रासायनिक गुण हैं उनके बारे में भी आपको पता चल गया होगा कि वो लोग क्या फॉर्मेशन करते हैं, लवण, जल, ये सब हाइड्रोजन गैस निर्मुक्त करते हैं। तो इसको आप बहुत आसानी से देख लिए होंगे। तो इसको एक बार फिर से आप देख लेंगे, रिवीजन हो जाएगा आपका फिर से, और नेक्स्ट लेक्चर में इसके और जो है टॉपिक की बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। तब तक अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। बहुत बहुत वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।